धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब वो टॉपिक क्या है गाइस? लुक एट। तो गाइस, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा मल्टीपल प्रोनाउन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मल्टीपल प्रोनाउन, जो कि कौन सा है? दैट। आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, ठीक है? डिटेल में बताऊंगा जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। जो दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन, उसके इंग्लिश में क्या क्या यूजेस होते हैं। ओके गाइस, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव गोइंग स्टूडेंट हो, आप सबको इसकी इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। ओके, चाहे आप इंग्लिश लिखना चाहते हो या बोलना चाहते हो, तो इसका लगातार यूज होता है। जो दैट शब्द है ना, इसका लगातार यूज होता है। तो मैं आज आपको जो दैट शब्द है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा दैट एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और दैट एक कंजक्शन भी होती है। बट इस वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूंगा। ओके, तो दैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो। क्या बोलते हैं गाइस? जो। तो आप जैसे जानते हो जो शब्द है ना, इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है मैं आपको लिख के बता देता हूं। एक तो हु होता है, हु को भी क्या बोला जाता है? जो। हु को भी क्या बोलते हैं गाइस? जो। एक होता है अपना विच। विच का मीन्स भी क्या होता है? जो। ठीक है, हु को भी जो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, विच को भी जो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब जो दैट है, दैट को भी क्या बोलते हैं गाइस? जो। इसको भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हु का मीन्स भी जो होता है, विच का मीन्स भी जो होता है, दैट का मीन्स भी जो होता है, तो यूज किसका करते हैं? ठीक है, तो लुक एट, सबसे पहले हु की बात करते हैं। तो हु कब यूज करते हैं? किसी इंसान के साथ। ठीक है, आपको याद रखना है जो हु का यूज होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो कब यूज करते हैं? किसी इंसान के साथ। विच का कब यूज करते हैं? वस्तु, जानवर। विच का कब यूज किया जाता है? किसी वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है, अब बात आती है दैट की। अब आपको जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देके बताऊंगा तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। हु का मीन्स भी जो, तो किसके लिए यूज करते हैं? किसी व्यक्ति के लिए। विच का मीन्स जो, वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है ना, और स्थान के लिए भी कर सकते हैं। अब जो दैट है, तो दैट आपको याद रखना है, इसको मैंने मल्टीपल प्रोनाउन क्यों बोला है? क्योंकि ना इसको दैट को हम तीनों कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। जो दैट प्रोनाउन है, याद रखना है, वो व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, वस्तु के लिए भी यूज होता है और जानवर के लिए भी। ठीक है गाइस, अब दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति को भी रिप्लेस करेगा, किसी वस्तु को भी और किसी जानवर को भी। अब आपको याद रखना है जो ये दैट है, दैट को याद रखने की। अब आप बोलोगे सर, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा पीजी, ही इज मोहन। ठीक है, ही इज मोहन। हु इज इंटेलिजेंट। तुमने क्या लिखा गाइस यहाँ पे? ही इज मोहन हु इज इंटेलिजेंट, तो वह मोहन है। तो मोहन यहाँ पे व्यक्ति है, तो हमने हु का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही इज मोहन हु इज इंटेलिजेंट। ओके गाइस,
जैसा मैंने लिखा है हु का यूज किसके लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको देखना है। जैसे मैंने लिखा इट इज अ कैट which is naughty। अब देखिए गाइस, जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा, इट इज अ कैट विच इज नॉटी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैट की, जानवर की, ठीक है। तो इट इज अ कैट विच इज नॉटी, यह बिल्ली है जो क्या है, शरारती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने किसी व्यक्ति के लिए जो के लिए हु का यूज किया, जानवर के लिए किसका यूज किया मैंने, विच का। अगर यहाँ पे कोई स्थान होता तो स्थान के लिए भी मैं किसका यूज करता, विच का, ठीक है। जैसे बोलता हूं इट इज ग्वालियर विच इज माई सिटी। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज ग्वालियर विच इज माई सिटी। तो जो ग्वालियर एक प्लेस है तो इसका रिप्लेसमेंट मैंने प्रोनाउन क्या रखा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या रखा, विच, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि भैया हु किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, विच किसी वस्तु स्थान के लिए यूज करते हैं, जानवर के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, बट मैं आज आपको दैट प्रोनाउन एक्सप्लेन करूंगा, THAT दैट, जो किसके लिए यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी, वस्तु के लिए भी, जानवर के लिए भी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आज आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो एक्सप्लेन करूंगा, और वो क्या होता है गाइस, मल्टीपल प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोनाउन, क्योंकि दैट जो ये किसमें यूज करते हैं, व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान, कुछ भी हो, सब में यूज कर सकते हैं दैट का। लुक एट, अब आपको डिफरेंशिएट पता करना है, आपको ये पता करना है सर कब हु लगाए, कब विच लगाए, कब दैट लगाए, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दैट, जो अपना दैट प्रोनाउन है, क्या जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसकी एक ट्रिक डिजाइन की है। मतलब मैंने एक ट्रिक बना दी है जिससे आप कभी भी नहीं बोलोगे कि दैट कब आएगा, आपको हमेशा याद रहेगा दैट का यूज क्या होता है। अब वो ट्रिक क्या है गाइस, आपको एक सेंटेंस याद रखना है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, फूल मीन्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, FOOL, फूल, MEANS मीन्स। तो वैसे इसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है गाइस, फूल मीन्स मतलब बेवकूफ का मतलब। इसको हिंदी में सेंटेंस को क्या बोलेंगे, बेवकूफ का, बेवकूफ यू नो, फूल। तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है जिससे ना आप किसको याद रख सकते हो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को, मतलब दैट रिलेटिव प्रोनाउन का कब कब यूज करेंगे, इस सेंटेंस के थ्रू आप कभी भूलोगे नहीं। लुक एट, तो एफ, जो एफ है ना, जो फर्स्ट लेटर है फू, एफ, ठीक है ना, तो एफ से फ्यू। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको फ्यू दिख जाए, FAW, तो आपको उसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना है भैया, दैट। क्या लगाना है, लुक एट, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, अब पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको ये सब शब्द दिख जाए, जो मैंने ये शब्द लिखे ना, ये अकॉर्डिंग टू इसी ट्रिक लिखे, मतलब इसी ट्रिक के अनुसार लिखे हैं। आपको ये सब शब्द याद रखने हैं। इन सब शब्दों के साथ आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है, ना ही आपको विच यूज करना है, ना ही आपको हु यूज करना है, आपको केवल क्या यूज करना है, दैट। तो एफ से फ्यू, ठीक है ना। तो फ्यू का मीन्स क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ। अब ये कौन किसके संग आता है, काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है गाइस, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो एफ से हो गया अपना फ्यू, तो कुछ हो गया। अब ओ, जो नेक्स्ट ओ है, तो ओ से आपको याद रखना है ओनली। जब भी किसी वाक्य में ओनली आ जाए तो आपको उसका रिलेटिव प्रोनाउन रखना हो, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ दी, जो नेक्स्ट ओ है इससे बनेगा वन ऑफ दी। तो वन ऑफ दी का मीन्स क्या है, में से एक, मतलब सब में से एक। तो आपको किसी सेंटेंस में वन ऑफ दी दिख जाए तो आपको उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या रखना है, दैट। क्या रखना है गाइस, दैट। अगर आपको अब नेक्स्ट लेटर एल है तो एल फॉर लिटिल, आपको किसी वाक्य में लिटिल दिख जाए
लिटिल दिख जाए, किसी नाउन के साथ लिटिल दिख जाए तो लिटिल का मीन्स कहते हैं कुछ, बट लिटिल का कब यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब देखो मैं पहले जो फूल मैंने लिखा है, जो मैंने ट्रिक बनाई है फूल, उसका यूज कैसे करेंगे? दैट। मैंने आपको क्या बताया? इन सब शब्द, जब ये सब आपको शब्द दिखेंगे तो आपको उसके से रिलेटिव प्रोनाउन दैट रखना है। अब कैसे रखना है? अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव अ फ्यू, या आई हैव द फ्यू, आई हैव द फ्यू rupee that I have, देखो I have the few rupee that I have given you। तो गाइस इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। इसमें क्या लिखा है मैंने? I have the few rupee, ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है ना। I have a few rupee, मेरे पास कुछ रुपए हैं, and that I have given you, जो मैंने क्या किए हैं? आपको दे दिए हैं। मेरे पास जो रुपए हैं मैंने आपको क्या कर दिए हैं? वो आपको मैंने दे चुका हूँ, ठीक है ना। मेरे पास जो रुपए हैं वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब आपको याद रखना है, जैसे आपके एग्जाम में देखो, जैसे एग्जाम में ना ये यहाँ पे ऑप्शन होता ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाता और आपको ऑप्शन क्या देते? विच, दैट और हु, ठीक है। तो आपको एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन किया जाता, आई हैव द फ्यू रुपी, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ब्लैंक आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं। अब ऑप्शंस क्या है? विच, दैट और हु। तो आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग के संग क्या लगाते हैं? विच, और लिविंग के संग क्या लगाते हैं? हु। ये तो आपको नॉर्मली पता है, ठीक है ना। अब बीच में क्या आ गया है? दैट। अब तीनों का मीन्स जो होता है, तीनों का मीन्स क्या होता है गाइस? जो। तो अब इसमें जो कौन सा लगा आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट क्लोज है, जो फर्स्ट क्लोज है ना, आपको दिख रहा है आई हैव द फ्यू, तो इसमें आपको क्या दिख गया? फ्यू। क्या दिख गया? फ्यू। तो फ्यू, जब भी मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई थी, ये सारे शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, ये सब शब्द किसी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको याद रखना है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग हो, आपको दैट लगाना है। ये बात आपको माइंड में सेट रखना है। ये सब शब्द दिख जाए किसी वाक्य की स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन रखना है, ना कि विच या हु। तो देखो जैसे ऑप्शन आएगा आपका एग्जाम में, आई हैव द फ्यू रुपी, तो आंसर क्या बनेगा इसका गाइस? दैट, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिख गया? फ्यू, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है। ओके गाइस, आर यू गेटिंग? आपको समझ में आ रहा होगा। अब याद रखना, जो रुपी है ना वो काउंटेबल होते हैं। रुपी क्या होते हैं? काउंटेबल। अगर यहाँ पे मनी होता, ठीक है, जैसे मैं लिखता है यहाँ पे आई हैव द लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी, फिर से ब्लैंक आया था, अब देखो जो सेकेंड एग्जांपल में मैंने सेम कैटेगरी का लिखा है, केवल इसमें क्या आ गया है? आई हैव द लिटिल मनी, ब्लैंक आई हैव गिवन यू। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या दिख गया? लिटिल दिख गया कि नहीं? तो आपको याद रखना है, जो फर्स्ट क्लोज है या सेंटेंस में आपको लिटिल दिख जाए या फ्यू दिख जाए तो आपको रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना है? आपको दैट, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने ट्रिक लिखी है ना, एफ डबल एल फूल, तो एफ का मीन्स कहता फ्यू और एल का मीन्स कहता लिटिल। तो ये सब शब्द जब भी आते हैं तो आपको कौन सा प्रोनाउन रखना है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो यहाँ पे हमको क्या दिख गया गाइस? यहाँ पे लिटिल दिख गया तो भी हमने दैट लगा। अब मनी क्या है? नॉन लिविंग, मनी भी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए वैसे क्या लगाते हैं हम? विच, ठीक है। बट ये शब्द दिख जाए लिटिल या फ्यू या इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो आपको क्या रखना है? ना ही विच रखना है, ना ही हु रखना है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आहे, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे किसी ने लिख दिया पेपर में आ गया आपका विच, ठीक है, मैंने क्या बना दिया, आई हैव द लिटिल मनी विच आई हैव गिवन यू, विच आई हैव गिवन यू। तो अब ये जो क्वेश्चन है उसमें कैसे पूछा जाएगा, करेक्ट द सेंटेंस, आपको क्या आएगा, पूछा जाएगा करेक्ट द सेंटेंस। तो आप सेंटेंस को करेक्शन क्या करोगे, अगर आप सोचोगे आई हैव द लिटिल मनी विच आई हैव गिवन यू, तो आप सोचोगे ये सेंटेंस सही है। अगर आपको लगेगा ये सेंटेंस सही है, अगर आप इस चीज को एनालाइज नहीं करोगे डिटेल को, तो आप क्या करके आ जाओगे, नो करेक्शन, आप क्या करके आओगे, नो करेक्शन। बट इसमें करेक्शन होना है क्योंकि यहाँ पे विच की जगह क्या आएगा गाइस, दैट। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो एक बार ना ट्रिक को हम याद कर लेते हैं, जो मैंने ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्रिक में ये सब शब्द आएंगे आपके सेंटेंस में, ना ये सब शब्द आएंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन केवल दैट लगाना है, ना कि विच, ना ही हु, ना ही हूँ, कुछ नहीं लगाना। आर यू गेटिंग? तो मैं आपको एक बार ट्रिक याद करा देता हूँ। आपको सबसे पहले एक सेंटेंस याद रखना है, क्या, फूल मीन्स, क्या याद रखना है, फूल मीन्स, देखा मैंने, फूल मीन्स। तो फूल का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस याद रखना, फूल मीन्स। तो एफ से फ्यू, जब भी किसी सेंटेंस में आपको फ्यू दिख जाए फर्स्ट क्लोज में, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन डेट लगाना है। आपको ओनली दिख जाए तब भी क्या लगाना है, आपको डेट लगाना है, ठीक है ना। अब ओनली का मतलब होता है केवल, आपको वन ऑफ दी दिख जाए मतलब सब में से, तब भी आपको क्या रखना है, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन डेट यूज करना है। मैं एग्जांपल इसके बताऊंगा, सबके एक एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले समझ लो। लिटिल मींस कुछ, अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, इसके संग भी हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन डेट आता है। नेक्स्ट आ गया मच, अगर आपको किसी सेंटेंस में मच दिख जाए तब भी आपको किसका यूज करना है, दैट का, और मच का भी यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी या ईच दिख जाए तब भी आपको क्या यूज करना है, दैट। एवरी का मीन्स होता है हर एक और ईच का मीन्स होता है प्रत्येक। नेक्स्ट ए फॉर एनी, एनी दिख जाए, एनिमल दिख जाए या ऑल दिख जाए तो आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, दैट। तो मैंने ट्रिक बना के रखी है, फूल मीन्स, आपको याद रखना है, जो मैंने फूल, FOOL, आपको याद रखना है FOOL फूल। तो एफ से आपको फ्यू याद रखना है, किसी वाक्य में आपको फ्यू दिख जाए तो आपको क्या रखना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन रखना है, दैट। ओ से ओनली दिख जाए तब भी आपको दैट रखना है। नेक्स्ट ओ से वन ऑफ दी दिख जाए तब भी आपको दैट रखना है। एल से लिटिल दिख जाए तब भी आपको दैट रखना है। आर यू गेटिंग? अब नेक्स्ट है एम, मच दिख जाए तब भी आपको दैट रखना है, ठीक है ना। ई दिख जाए, एवरी दिख जाए, ईच दिख जाए तब भी आपको क्या रखना है, दैट। अब नेक्स्ट है ए, तो ए से आपको एनी दिख जाए, ऑल दिख जाए या एनिमल दिख जाए, ये देखा देखो, एनी, एनिमल्स या ऑल, तब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना एन, एन फॉर आपको नथिंग दिख जाए तब भी आप नथिंग या नन आपको दिख जाए सेंटेंस पर फर्स्ट क्लोज में, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एस, एस से आपको क्या दिख जाए, सम दिख जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखो अब एज एन एग्जांपल आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया फ्यू और लिटिल का, किसका एग्जांपल लेंगे, ओनली का। तो देखिए शी इज द ओनली गर्ल, अब ब्लैंक आ गया, कैन स्पीक फ्रेंच। अब देखो गाइस मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, शी इज द ओनली गर्ल, ब्लैंक कैन स्पीक फ्रेंच। अब ऑप्शन आपको एग्जाम में फिर से, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो, तो 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे आ जाएगा भैया आपका आ गया, जैसे हु, विच, दैट और whom। सपोज ये आपके ऑप्शन आ गए A, B, C, D। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ABCD अल्टरनेटिव देते हैं, आपको जो करेक्ट है वो चूज करना होता है,
isn't it? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, she is the only girl blank can speak French, वह केवल लड़की है जो क्या कर सकती है, फ्रेंच बोल सकती है। तो देखो वैसे यहाँ पे गर्ल्स क्या है, पर्सन है, तो आपको मोस्टली आप स्टूडेंट क्या आंसर करके आते हैं, हु। क्या आंसर करके आते हैं, हु, क्योंकि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है वो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या है, गर्ल एक व्यक्ति है, तो ये आपका आंसर गलत होगा। अगर आप हु टिक करके आओगे तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, दैट। इसका आंसर क्या है, दैट। अब क्यों है आपको पता है, क्योंकि मैंने ट्रिक लिख दी है। जब भी आपको ये किसी वाक्य में ये सब शब्द दिखेंगे तो ना ही आपको विच का यूज करना, ना ही हु का यूज करना, ना ही हुम का यूज करना है, केवल एक ही वन एंड ओनली प्रोनाउन है, वो क्या है, दैट। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, दैट, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिख गया, ओनली। यहाँ पे मैंने ओनली लिखा है, फूल की जो ट्रिक बताई मैंने, फूल मीन्स। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लिखता हूं मैं, लुक एट, ठीक है गाइस, आपको आराम से समझना है, आपको ये सारे शब्द माइंड में सेट कर लेने हैं, तो आपको याद रहेगा ये सब शब्द आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज होता है। और मैंने ट्रिक भी बना दी। ट्रिक क्या बनाई है, फूल मीन्स, मतलब फूल का मतलब क्या होता है, तो एफ से बार बार, मतलब सोने से पहले आपको ये याद करनी है ट्रिक, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे वन ऑफ दी की यूज करते हैं, ही इज वन ऑफ दी लीडर्स। क्या लिखा गाइस मैंने, ही इज वन ऑफ दी लीडर्स, ब्लैंक कैन हेल्प द पब्लिक। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट, क्या लिखा है, ही इज वन ऑफ द लीडर्स, इट मीन्स वह सभी नेताओं में से एक नेता है। ब्लैंक कैन हेल्प द पब्लिक, जो किसकी मदद कर सकता है, पब्लिक की मदद कर सकता है, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस को एनालाइज करते गाइस, ही इज वन ऑफ दी, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, वन ऑफ दी। तो मैंने आपको ये सब शब्द लिखे हैं, तो देखो इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ दी लिखा है, तो ये सब शब्द जब भी आते हैं तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट का। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, ना ही हु आएगा, ना ही विच आएगा, ना ही हुम आएगा, इसका आंसर भी क्या बनेगा गाइस, दैट। तो ही इज वन ऑफ द लीडर्स दैट कैन हेल्प द पब्लिक, वह सभी नेताओं में से एक नेता है जो किसकी मदद कर सकता है, पब्लिक की। इजंट इट गाइस। तो बहुत सिंपल टास्क है, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इंग्लिश इज नाइदर अ रॉकेट साइंस नॉर अ मेडिकल साइंस। बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इजी वे में आप सीखोगे। और आपको एक ट्रिक याद रखनी है, दैट, कभी नहीं भूलोगे दैट का कब यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये मेरी गारंटी है। देखो तो हमने एक एक एग्जांपल मैंने आपको किसका बता दिया, फ्यू का बता दिया, ओनली का बता दिया, वन ऑफ दी का बता दिया, लिटिल का। अब मच का यूज करते हैं। अब मच देखो, जिसे मैं लिखता हूं, आई हैव मच पेशेंस, आई हैव मच पेशेंस, ब्लैंक। अब देखिए एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, क्या लिखा है गाइस, आई हैव मच पेशेंस, मतलब इसका मीनिंग से बताता हूं, तो आई हैव मच पेशेंस मतलब मुझ में बहुत सब्र है, आई हैव मच पेशेंस मुझ में बहुत सब्र है, ब्लैंक हेल्प्स मी जो मेरी मदद करता है, मेरे अंदर क्या है, बहुत पेशेंस है जो मेरी मदद करता है। अब जो के लिए वैसे पेशेंस क्या है, नॉन लिविंग चीज है, ठीक है ना, एक फीलिंग है, तो फीलिंग के लिए वैसे बोर्ड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शंस ये आ गए, जैसे आ गया हु, विच, दैट, हुम, तो आपको क्या याद रखना है, आंसर अपना विच फिर सिमिलरली क्या बनेगा, दैट बनेगा। क्यों बनेगा आंसर दैट, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट क्लोज है, जो ये सेंटेंस है, आपको मच दिख गया, इसमें क्या लिखा है, जैसे फूल मीन्स, तो अपन को क्या दिख गया, मच, तो मच दिख गया, तो हमेशा मच, ये वाली चीजें जब भी आती हैं, ये वाले वर्ड मीन्स आपको याद रखने हैं। उन्हें ट्रिक बहुत इजी ट्रिक बना दी है, क्या बनाया है, फूल मीन्स,
मतलब फूल का मतलब क्या होता है, वैसे फूल का वैसे आपको पता है ना, बेवकूफ। तो एक सेंटेंस है जिसके थ्रू आप डेट को याद कर सकते हो, ठीक है ना, एक यूनिक आइडिया बनाया मैंने, ठीक है। तो आई हैव मच पेशेंस दैट हेल्प्स मी, मतलब मेरे पास बहुत सब्र है जो मेरी क्या करता है, मदद करता है, इजंट इट। तो सब्र होना कंपलसरी है कि नहीं किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हो या कॉलेज के या किसी कंपटीशन के। तो आपको याद रखना है ये वाले सब शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं क्या अपना, एवरी ईच, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं, आई हैव गिवन यू, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। अब ब्लैंक आ गया, आई हैव। ओके गाइस, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लुक एट, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, ब्लैंक आई हैव। तो इसका मीन्स क्या था गाइस, मैं आपको सब कुछ दे चुका हूँ जो मेरे पास था, मैं आपको सब कुछ दे चुका हूँ जो मेरे पास था। तो सेम आपको फोकस करना है, जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में हमको क्या दिख गया, एवरी। तो ये सब शब्द जब भी शब्द आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया क्या लगता है, दैट। ओके गाइस, तो इसका आंसर ऑप्शंस आएंगे, हु, विच, दैट, हुम। तो आंसर क्या बनेगा गाइस, अगेन दैट। आर यू गेटिंग? तो आपको ये याद रखने और ट्रिक मैंने बना दी है, फुल मीन्स, फुल मीन्स बार बार, एफ फॉर फ्यू, तो जब भी फ्यू आ जाए उसके संग दैट आता है, ठीक है ना। ओ फॉर ओनली, तो जब भी ओनली आ जाए उसके संग दैट आता है। O फॉर वन ऑफ दी, जब भी वन ऑफ दी आ जाए उसके संग दैट आता है। L फॉर लिटिल, जब भी लिटिल आ जाए उसके संग क्या आता है, दैट, इजंट इट, ठीक है ना। अब उसके बाद मीन, जब भी मच आ जाए उसके संग दैट आएगा, लेट इट डाउन, ठीक है ना। उसके बाद है ई, एवरी आ जाए, ईच आ जाए उसके संग भी आपको क्या रखना है, दैट, ठीक है ना। फिर आता है ए, तो ऑल आ जाए, ठीक है ना, एनिमल्स आ जाए, ठीक है ना, तब भी क्या एनी आ जाए तब भी क्या रखते हैं, ऑल। अब देखो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे मैं एक वेल नोन एग्जाम्पल लिखता हूँ, जाना पहचाना एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लिखते हैं, ऑल प्लांट ग्लिटर्स इज, आपने शायद सुना होगा, गोल्ड। तो गैस मैंने क्या लिखा, ऑल ब्लैक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है, ग्लिटर्स का मीन्स क्या होता है, चमक। ग्लिटर्स का मीन्स क्या होता है गैस, चमक। तो ऑल ब्लैक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब इसका मीन्स होता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है, हर चमकने वाली चीज एक सोना नहीं होती, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हमको ऑल या सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, तो हमको ऑल दिख गया। और ऑप्शन क्या अपने पास, सेम ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा गाइस, दैट। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल, ऑल देखिए यहाँ पे, तो जो ऑल के साथ पेयर बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, वो दैट बनता है, इजंट इट। तो अब एनिमल का कॉन्सेप्ट समझिए आपको। जैसे लिखता हूं मैं, इट इज द डॉग, इट इज द डॉग, इट इज द डॉग देखो वैसे क्या लिखा है, इट इज द डॉग, यह एक डॉग है, डजंट बार्क, जो क्या नहीं करता, भौंकता नहीं है, यह डॉग है, इट इज द डॉग, ब्लैंक डजंट बार्क। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एनिमल, यहाँ पे एनिमल दिख रहा है और इसके संग द भी लगा है, तो डेफिनेट चीज है, ठीक है, डेफिनेट चीज है। तो डेफिनेट चीज के संग डेफिनेट पर्सन प्लेस या थिंग के साथ आपको याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, जब भी आपको किसी सेंटेंस में दी दिख जाए या द दिख जाए तब भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, क्या आएगा गाइस, दैट। अब कभी ऐसा हो सकता है जैसे मैंने लिखा दिस इज अ डॉग, अब इसमें आप विच भी लगा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना आपको, जब डेफिनेट आर्टिकल द दिख जाए और ये सब चीजें देखिए तो आपको अनडाउटली दैट लगा देना है,
ठीक है। तो वैसे आपको ये सब चीजें दिख जाए तो आपको डेट लगाना है जो मैंने लिखी है। अरे गाइस यहाँ पे एनिमल है तो मैंने क्या बोला, दिस इज द डॉग, मतलब यह कुत्ता है जो क्या नहीं करता, भौंकता नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने इसमें जो मतलब इसमें डर क्यों लगाया है, क्योंकि मैं उस कुत्ते की हैबिट जानता हूँ कि नहीं, तभी तो डर लगाया मैंने कि भैया यह कुत्ता है जो भौंकता नहीं है, तो डेफिनेट है कि नहीं है, तो इसलिए इसके साथ आपको दैट ही लगाना, isn't it? तो ऐसे ही आपको ये सब पूरा ट्रिक याद रखनी है। फुल मीन्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ने लिखा है नथिंग, ठीक है ना, नथिंग का एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखता हूं मैं, आई हैव नथिंग दैट यू वांट। अब मैंने फिर डेट लिख दिया, ब्लैंक होता। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा गाइस, आई हैव नथिंग दैट यू वांट, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है जो आप चाहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है जो आप, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेट लिख दिया था। डेट क्यों आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्लोज है उसमें क्या